Hello, good morning, my dear students. As you know very well, yesterday CBSE was released a note regarding the examination of 12th classes, and I hope so कि you are too much waited about that thing कि when our exam will held, how many marks we are getting. इन सब के बारे में आपको टेंशन हो रही होगी. I know very well because I am a teacher, तो I know it. अब देखो कि already you face two types of problem. First is COVID, second is exam. Already parents are too much tense about these things कि एग्जाम होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो बच्चों की जो हायर जो एजुकेशन है वो किस तरीके से फुलफिल हो पाएगी, इसके बारे में वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं. तो वो उस टेंशन को मैं आज रिलीज कर देना चाहता हूँ और इस वीडियो से मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम अगर होंगे तो किस तरीके से एग्जाम हो सकते हैं, उनके पीछे का जो रीजन है वो क्या क्या है, भाई कैसे एग्जाम करवाया जा सकता है और एग्जाम करवाना इतना क्या जरूरी आ गया सीबीएसई को कि मतलब बच्चों की जान को जोखिम में डाल के भी एग्जाम करवाया जा रहा है. भाई ऐसा कोई तो रीजन होगा. देखो अगर मैं 10th क्लास के बच्चों की बात करूं तो ऑलरेडी 10th क्लास एग्जामिनेशन वाज कैंसल्ड, टोटली कैंसल्ड, एंड दे आर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन. वो इंटरनल एग्जाम के बेस पे पास कर रहे हैं बच्चों को. अब जो बच्चों की बात रही 12th क्लास के बच्चों की, तो अब एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा एग्जाम हो गया जो जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गया. आप सबको पता है कि जो कोविड है वो जानलेवा है और कोविड से ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों की डेथ हो गई. अब कल को वहां एग्जाम देने बच्चा जाएगा, इन्फेक्टेड हो गए, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आई थिंक नो वन. Because they have a lot of excuses कि examination is necessary, that's why we are taking a lot of exam. तो उसका लॉजिक क्या है, मतलब उसके उनको मतलब सीबीएसई को इतनी क्या जरूरत है कि उनको जो 12th क्लास की एग्जाम है वो करवानी जरूरी है. 12th क्लास की एग्जामिनेशन करवानी इसलिए उनको जरूरी है क्योंकि उनको लगता है कि विदाउट टेकिंग 12th क्लास एग्जामिनेशन हाउ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन हाई क्लासेस. हाई क्लासेस के अंदर हायर जो कॉलेजेस है उनके अंदर एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि वहां पे जो एडमिशन होता है केवल और केवल परसेंटेज के बेस पे होता है कि जैसे मान लो कि 75% आपको आए हैं तो यू टेक फर्स्ट सीट, और 74 आए तो आपको सेकंड, 73 आए तो आपको थर्ड. इस तरीके से आपको सीटें वहां पे अलॉट होती है. तो जो गवर्नमेंट का जो लॉजिक है वो ये है. अब जो पेरेंट्स की जो टेंशन है वो ये टेंशन है कि देखो कि आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन होने के बाद में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई कोरोना की वजह से. तो बच्चों की तो वैक्सीनेशन भी नहीं हुई क्योंकि जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं मोस्टली है 17, 16 एंड 5 मंथ, 17 एंड 6 मंथ, तो वो 18 ईयर के भी नहीं हुए. तो मतलब उनको हो कैसे सकता है, उनको मतलब उनके पास ऐसा तो कोई वो प्रोटेक्शन है नहीं कि भाई उनको तो कोविड टच नहीं कर सकता. अब ये बताओ ऐसे पॉसिबल है कि उनको कोविड टच ना करे? बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. कोविड किसी को भी हो सकता है. तो अभी फिर एग्जाम कैसे होगी? क्या एग्जाम किसी बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे की जान को जोखिम में डाल के एग्जाम करवाया जाए? अब देखो अगर एग्जाम करवाना है तो उसके पीछे 2-3 लॉजिक है, उनको गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, उसके बाद में ही एग्जाम हो सकते हैं, वरना एग्जाम नहीं हो पाएंगे. और अगर हो भी जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं. पहली बात कि अगर एग्जामिनेशन करवाना है तो वैक्सीनेशन बच्चों का होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट वैक्सीनेशन तो इट्स टू मच रिस्की. कैसे होगा बच्चा? तो देखो पहली बात तो ये है वैक्सीनेशन होना जरूरी है. जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा एग्जाम नहीं करवाना चाहिए. और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम करवाए. देखो मैं मेरी तरफ से एक सोल्यूशन बताता हूँ कि जो सीबीएसई है वो ऐसे कर सकते हैं. उसने 10th का एग्जाम तो करवाया सीबीएसई बोर्ड ने, तो वो सीबीएसई जो 10th में जो भी बच्चा है जिसको परसेंटेज आए हैं, जितने परसेंटेज आए हैं उसका 50% प्लस 11th क्लास में उस बच्चे ने जितना स्कोर किया है उसका 50%, उन दोनों के बेस पे क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बेस पे उनको 12th क्लास की मार्कशीट दे सकते हैं और उनको हायर क्लासेस में एडमिशन दिलवा सकते हैं. पहला सोल्यूशन तो ये हो गया. पहला मेरा जो सजेशन है वो ये हो गया कि भाई जो 10 और जो 11th क्लास के जो मार्क्स है उनके बेस पे 12th क्लास की मार्कशीट बना देनी चाहिए. दूसरा सजेशन ये है कि अगर एग्जाम करवाना इतना जरूरी है तो बच्चों को जो आंसर सीट है वो घर पे ले जाने की अनुमति होनी चाहिए. उनको परमिशन होनी चाहिए कि वो घर पे लेके जाए और वहां से फिल आउट करें.
क्योंकि जो सीबीएसई के जो सजेशन है वो ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, देखो 2 सजेशन है उनके। एक तो कह रहा है कि जी स्कूल जो होम स्कूल है उसके अंदर करवा दो। अगर होम स्कूल के अंदर करवा देंगे तो क्या होम जो स्कूल है जहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं तो क्या वो क्या है, कोविड प्रोटेक्टेड है क्या? वो कोविड फ्री है? कोविड का पता थोड़ी चलता है कि कहाँ कोविड है। दूसरी जो टेंशन है, कह रहे हैं कि जी भाई मेन जो एग्जाम है वो करवा दो। अरे मेन एग्जाम करवाओ चाहे साइड एग्जाम कराओ, कोविड चाहे एक बार में टच हो चाहे 5 बार में टच हो, कोविड एक बार इन्फेक्टेड बच्चा हो गया तो वो इन्फेक्टेड हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो देखो ये सीबीएसई की दोनों सजेशन है और अकॉर्डिंग टू मी तो ये दोनों सजेशन सही नहीं है। क्योंकि देखो जैसे किसी बच्चे का हो गया कोविड पॉजिटिव, तो देखो आजकल आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कितना ज्यादा ये रिस्की है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन 2 सजेशंस को मानना चाहिए कि या तो 10 और 11 के बेसिस पे एग्जाम पास आउट करवाना चाहिए, या फिर जो घर पे बच्चों को मार्कशीट जो आंसर शीट होती है वो देनी चाहिए ताकि बच्चे घर पे आराम से एग्जाम दे सके। और अगर एग्जाम करवाना इतना जरूरी है तो पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो कि दिल्ली और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने भी यही डिमांड की है। जो सीबीएसई है उसने कहा है कि 1 जून को वो रिलीज करेगी डेट शीट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सीबीएसई अगर ये डेट शीट रिलीज करे तो उससे पहले इन सजेशंस के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को कुछ बेनिफिट हो सके। अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग मी।